हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ अवर एनिमेशन सीरीज एंड यू आर वाचिंग एनिम एकेडमी। दोस्तों, आज की ये जो हमारी वीडियो है इसके अंदर मैं आपको एनिमेशन कैसे करते हैं आईक्लोन 8 के अंदर, कॉमेडी कार्टून वीडियो कैसे बनाते हैं, चिंटू चिंकी जैसा एनिमेशन किस तरह से हम बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर कॉमेडी कार्टून वीडियोस जो है बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, जो कि इस समय ट्रेंडिंग टॉपिक है। और मोस्टली यूट्यूबर्स एनिमेशन के अंदर इन कैटेगरी के अंदर जो है वो एनिमेशन वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की कार्टून वीडियोस बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपना फर्स्ट एनिमेशन सीन कैसे बना सकते हैं। कार्टून वीडियो का पहला सीन किस तरह से बिल्कुल कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप, किस तरह से कैरेक्टर को बात कराना है, कैरेक्टर कैसे बैठाना है, ठीक है ना। तो वो सारा कंप्लीट पूरा एक सीन जो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, और वो जो फर्स्ट सीन रहेगा वो हमारा यहाँ पर इस वीडियो का पूरा प्रोसेस रहेगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहना। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए आईक्लोन 8 और एनिमेशन से रिलेटेड टॉपिक्स लेके आता रहता हूँ। सो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है कि मैं सीन कुछ इस तरह का, मैंने आपको पहले बता दिया। सीन ऐसा होगा कि यहाँ पर हम एक सीन इस तरह का बनाएंगे जहाँ पर कि कार्टून्स हमारे कैरेक्टर होंगे, जिसके अंदर हमारा एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, और एक जो चाइल्ड कैरेक्टर होगा। उनको आपस में हमको टॉकिंग कराना है, टॉकिंग मोशन देने हैं, और किस तरह से वो मूव करते हैं, उनके अंदर मोशन कैसे क्रिएट करते हैं, कस्टम मोशन कैसे बनाते हैं, तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर एक टेरन यहाँ पे ले लेता हूँ, जो कि सबसे पहले मैं लूँगा, क्योंकि टेरन के ऊपर ही मैं काम करूँगा। ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक टर्न में यहाँ पे लेता हूँ, ये टर्न मैंने यहाँ पे लिया। अब यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करूँगा कि ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, आपको जो एक ग्रिड दिख रही है, कंट्रोल जी प्रेस करके मैं इसको ऑफ कर दूंगा। ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल जी प्रेस करके मैं इसको ऑफ कर दूंगा। अब मैंने ऑफ कर दिया है। अब मेरे सामने बिल्कुल एकदम फ्लैट एक वो आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों मेरे पास एक ऑलरेडी एक हाउस है बना बनाया, तो मैं फटाफट से उसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना। और उसी के अंदर का हमको एक मैं हमारा जो सीन रहेगा कि हम कि कमरे के अंदर का जो सीन है वो रहेगा हमारा। ये हमारा एक हाउस है, तो इस हाउस के अंदर हमको जो है वो ये सीन मैं बनाऊंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने हाउस भी इंपोर्ट कर लिया है। इस हाउस को मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है ना। इस तरीके से मैंने इसको साइड में कर लिया है। तो ये गाइस हमारा हाउस है। ठीक है ना। इस तरीके से अब हमारा मेन आती है। अब हम यहाँ पर हमारा कैरेक्टर को इम्पोर्ट करते हैं, जो कि हमारा कैरेक्टर है। तो मैं कस्टम में जा करके अपनी जो कैरेक्टर हैं उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास ये तीनों जो हमारे कैरेक्टर मेन जो है वो ये वाले हैं। एक ये हमारा मेन जो फादर का है कैरेक्टर, ये पापा हमारा हो गया। ओके पे करता हूँ। ये हमारी इसकी मम्मी हो गई, ठीक है ना, यानी इसकी वाइफ होगी। एंड ये हमारा बेटा हो गया। तो ये तीन हमारे जो है वो कार्टून के कैरेक्टर्स हैं। ठीक है ना। मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, ये तीन हमारे कार्टून कैरेक्टर हैं। अब इनका हमको सीन बनाना है, एनिमेशन सीन किस तरह से बनाएंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इन तीनों को ही जो है मैं यहाँ पे अंदर कमरे के अंदर जो है मैं लेके जाता हूँ। तो मैं इन तीनों को एक साथ करूँगा, कंट्रोल दबाए रखूँगा। तीनों को मैंने जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है ना। तीनों को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और तीनों को मैं अंदर लेके जाऊँगा। ठीक है ना। अब मैंने होम पर प्रेस कर दिया, तो अंदर का जो है मैं व्यू मैं दिखाता हूँ। ठीक है। ये देखो अंदर का व्यू यहाँ पे हमारा आ चुका है। ठीक है। ये हमारा देखो कमरे कुछ इस तरह का व्यू है। यहाँ पर ये बेड लगा हुआ है। ये एक बना बनाया है कमरा, आप जो चाहो तो किसी तरह का ले सकते हो। ये टेबल है और ये हमारा इसका डोर है। बस सिंपल एक सीन है इस तरह कमरे के अंदर का, इनका जो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। ठीक है ना। घर को स्केलिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से कैरेक्टर के अकॉर्डिंग किया है। तो मैं यहाँ पे इन तीनों को जो है वो थोड़ा ऊपर ले आऊँगा। ठीक है ना। आप देखो जो ये प्रॉप्स है हमारी, जो बेड वेड है यहाँ पर कमरे में, इनके अकॉर्डिंग मेरे जो कैरेक्टर की जो हाइट है वो प्रॉपर है। तो मुझे यहाँ पर स्केलिंग की जरूरत नहीं है। मैं इस जो हमारा बेटा वाला जो कैरेक्टर बच्चा वाला, इस बच्चे को मैं यहाँ लेकर आता हूँ। तो सीन ऐसा होगा कि मैं इसको मुझे बिठाना पड़ेगा यहाँ पे टेबल पे। एंड ये दोनों इस बेड पर बैठेंगे। जो मम्मी और पापा का जो कैरेक्टर है वो बेड पर बैठेगा, एंड ये इससे बात करेंगे। ठीक है ना। जो भी एक मेरे पास स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये बात करेंगे। तो वो हम सीन बनाएंगे पूरा विद कैमरे के साथ। हम यहाँ पर कैमरा भी यूज करना सीखेंगे कि इस तरह का सीन हम कैसे बनाते हैं। टॉकिंग जब हमारा सीन होता है तो वो कैसे बनते हैं, तो आपको इससे पूरा आइडिया हो जाएगा किस तरह से हम सीन बनाते हैं। तो फटाफट पहले तो मैं जो है मेरे कैरेक्टर को जो है यहाँ पे लेके आता हूँ बराबर पे इनको। ठीक है ना। तो दोस्तों कैरेक्टर मेरे बराबर पे आ चुके हैं लगभग। हल्का सा मैं इसको पीछे कर लेता हूँ।
अब दोस्तों यहाँ पर आप देखा होगा कि जो हमारा जो ये सीन है रूम का, इसके अंदर हमारी थोड़ा लाइटिंग की कमी है। तो दोस्तों थोड़ा हम यहाँ पे लाइटिंग को पूरा कर लेते हैं, हल्का सा लाइटिंग को एनहेंस करते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो चलिए, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारी जो ये जो लाइट्स हैं इनका हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखो हमारा ये लाइट्स मैंने किया, ये की है, इसका है, ये की है, ठीक है ना। तो इसकी वाली जो लाइट है इसको मैं थोड़ा मल्टीप्लायर को थोड़ा बढ़ा दूंगा, तो हल्का सा ये यहाँ पर चेंज हो गया। देखो इस साइड वाली की है, इसको भी थोड़ा बढ़ा दूंगा, ठीक है ना, इस तरीके से। और जो बैक वाले इसको मैं हल्का जो है वो बढ़ा दूंगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हल्का सा मैंने इसको भी बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद मैं विजुअल्स में आऊँगा। विजुअल्स में आने के बाद मैं फर्स्ट ऑप्शन में आऊँगा, नीचे आकर के मैं यहाँ पे जो ये IBL है, इमेज बेस्ड लाइट हमारी होती है, इसकी जो स्ट्रेंथ दोस्तों, वो स्ट्रेंथ मैं यहाँ से इंक्रीज करूँगा हल्की सी, ठीक है ना। देखो मैंने इंक्रीज करी तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम जो मेरा सीन जो है वो बिल्कुल डार्क से एकदम चमक गया है, बिल्कुल एकदम यहाँ पे। तो मैं इतना रखूंगा, इसको ज़्यादा नहीं करूंगा, ताकि मुझे कैरेक्टर का जो टेक्सचर वक्चर है वो भी यहाँ पर ना बिगड़े, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर मेरा लाइटिंग का काम यहाँ पर हो चुका है बिल्कुल। अब मुझे करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा कुछ, ठीक है ना, इस तरीके से। इस जो बच्चा वाला जो कैरेक्टर है इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से बिठा देता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से। अभी तो मैंने इसको साइड में रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ, ये जो मॉम वाला जो कैरेक्टर है आपने देखा होगा, इसमें क्या है कि थोड़ी सी इसकी स्किन की जो टेक्सचर है वो थोड़े बिगड़े हुए हैं। फेस का ठीक है, बट थोड़ा हाथों का जो बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा है आपको। तो मैं इसके कैरेक्टर पर सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं जो है यहाँ पे इसके मॉडिफाई पैनल के अंदर मैं मटेरियल के वाले सेक्शन में जाऊँगा। अब मुझे देखना पड़ेगा कि इसका जो मटेरियल है वो कौन सा है, इसकी जो स्किन का जो कलर है वो कौन सा है, ठीक है ना। तो स्किन के अकॉर्डिंग दोस्तों मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो मुझे इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो मुझे पार्ट्स के अकॉर्डिंग ये देखना पड़ेगा किस तरीके से कौन सा इसका जो स्किन का कलर है। देखो इसका स्किन कलर ये वाला है, तो मैंने पार्ट सही चूज़ किया है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं अपने हिसाब से थोड़ा कलर इसका चूज़ करूँगा, स्किन का कलर। चाहूँ तो मैं कोई इमेज भी अपलोड कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे थोड़ा ब्राउन कलर मुझे चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। हल्का सा ब्राउन कलर मुझे चूज़ करना पड़ेगा, ताकि इसकी स्किन से जो है वो मैच करे, ठीक है ना, ताकि इसकी स्किन से जो है वो मैच करे यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो ये इस तरीके थोड़ा सा मैं इसको मैचिंग करूँगा इस तरीके से हल्का सा। ठीक है ना। तो दोस्तों ये मैंने कर लिया है, पहले वाइट था बिल्कुल, अब बिल्कुल थोड़ा सा मैच कर रहा है स्किन से, ठीक है ना। तो ये हमारा काम परफेक्ट हो चुका है यहाँ पे। चलिए अब दोस्तों हमारा मेन काम है, अब हम यहाँ पर इनको पहले एक पोज देते हैं बैठने वाला, ठीक है ना। पहले हम बैठने वाला पोज बनाएंगे और फिर इनको जो आपस में बात कराएंगे, टॉक कराएंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, सो अब बैठने के लिए देखो, ये सबसे पहले क्या करेंगे कि बैठने के लिए ना यहाँ पर हम रेडीमेड पोज का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमारे पास अगर बैठने वाले पोज हैं तो हम उनको बिठा सकते हैं और फिर इनको फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं, या फिर हम एडिट मोशन लेयर की हेल्प से यहाँ पे उसको जो है वो कैरेक्टर को मैनुअली कस्टम तरीके से बिठा सकते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर पोज मिल जाएंगे आई थिंक। तो मैं टेम्पलेट में जा करके आपको भी मिल जाएंगे, एनिमेशन के अंदर आकर के यहाँ पर पोज का ऑप्शन आपको मिलता है। तो यहाँ पर डिफरेंट पोज आपको दिख जाते हैं। तो हम देख लेंगे कि हमारे पास कोई बैठने वाला पोज यहाँ पर है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये देखो बैठने वाले पोज हैं, अलग अलग हैं। जो हमको चाहिए वो वाला पोज है कि नहीं, हमको सिंपल बैठने वाला पोज चाहिए। तो आई थिंक सो वो यहाँ पे अभी तो मुझे नहीं शो रहा है, देखते हैं कोई चेयर पर बैठने वाला पोज हो या फिर कैसा पोज हो, वो हमको चाहिए। तो देखो अभी तो इसके अंदर हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो देखो ये वाला पोज है, ठीक है ना, ये मुझे ठीक लग रहा है, ऑफिस वाला है, ये ऑफिस टेबल पर या फिर बैठने वाला पोज, या फिर ये वाला, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर मैं ये अप्लाई करूंगा, ठीक है ना, ये ऑफिस वाला। तो मैं किसी भी कैरेक्टर करूंगा सिलेक्ट, डबल क्लिक किया और ये मेरा पोज अप्लाई हो गया। इसके हाथ जो है वो टेबल के अकॉर्डिंग पोज है, लेकिन वो हम इसको कस्टम जो है तरीके से सेट कर लेंगे इसको। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा पीछे लेके आता हूँ ताकि बिठाने वाला पोज अच्छे से आ जाए आपका, ठीक है ना। फिर हमको इसको फर्दर हम जो है वो अच्छे से वो करेंगे, ताकि ये ऐसा ना लगे कि अभी देखो इसकी स्किन हमारी बेड के अंदर भी क्या नाम है जा रही है ना, बिल्कुल पैर भी हमारे टिकने चाहिए ज़मीन पर, और वो भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको फर्दर कस्टमाइज़ करेंगे। तो इसके अंदर भी मैं सेम सिलेक्ट करके जो ये मी वाला जो कैरेक्टर है इसके अंदर भी मैं सेम पोज अप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। दोनों के अंदर मैंने सेम पोज जो है वो अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब ये बैठ गए एक तरीके से। अब जो है मैं इनको अपने हिसाब से जो है इनको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करूँगा, मतलब पोज को ठीक करूँगा इनको, जो कि हमारा यहाँ पर ख़राब हो चुका है, ठीक है ना, पोज इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब कैसे करते हैं देखो,
अब सीधा मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर को मैंने सिलेक्ट किया। अब हम इसको एडिट मोशन लेयर के अंदर आएंगे। मोशन लेयर के अंदर आकर हमारे पास ये मोशन लेयर वाला पॉपअप खुल जाएगा। अब देखो, आप मेरा कैरेक्टर सिलेक्ट है तो इसकी सारी जो पॉइंट्स है वो दिखने शो हो गए हैं। यहाँ से मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ अगर मुझे हाइड करना है तो ये पॉइंट शो हो गए हैं। अब देखो, मैं इस जो ये मेरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट, इस पर मैं करूँगा सिलेक्ट, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया। अब इस पर मैं जाऊँगा, ये हमारा जो मूव वाला टूल है, इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये यहाँ पे आ जाएगा एक्सिस। अब इसको मैं हल्का सा इसको जो ऊपर की तरफ उठाऊंगा, जो कि मुझे बैड ऐसे दिखाना है कि मेरी स्किन भी वो ना हो, ठीक है ना, अच्छे से। ये देखो, हल्का सा मैं इसको थोड़ा और पीछे लेकर आऊंगा इस तरीके से, ठीक है, ताकि मुझे इस तरीके का हल्का सा मैं इसको और ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है ना। अब ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से ये बन गया। अब हाथों को मुझे नीचे करना है क्योंकि हाथ मेरे ऐसे हैं इसके, ठीक है ना, हाथों को एडजस्ट करना है। तो मैं हाथों का कैसे करूँगा, यहाँ पे एल्बो से मैं करूँगा सिलेक्ट। यहाँ पर एक आता है मिरर का ऑप्शन, मिरर करूँगा तो दोनों हाथों का एक साथ काम होगा। अब देखो, मैंने ये एल्बो सिलेक्ट किया हुआ है तो दोनों एल्बो पर काम होगा। मैं नीचे रोटेट पर क्लिक करूँगा और रोटेट पर क्लिक करके नीचे हाथों को जो है वो इसके पैरों पे जो है वो यहाँ पे मैं रख दूंगा इस तरीके से अपने हिसाब से, ठीक है ना, रख दूंगा अपने हिसाब से, यहाँ पे मैं रख दूंगा ताकि मुझे इतने दिखाना, ठीक है ना। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा बैठने वाला पोज बन चुका है, इसको मैं सेव कर दूंगा। अब दोस्तों अगर चाहूँ तो मैं इस लेडी के अंदर भी जो है मैं इस सेम तरीके से एडिट मोशन लेयर के अंदर से बना सकता हूँ, मतलब पोज उसको भी अच्छे से मॉडिफाई कर सकता हूँ। जो जैसे मैंने इस बंदे को बिठाया है, इस मेल वाले कैरेक्टर को, ऐसे ही हम यहाँ पर बिठा सकते हैं। लेकिन हमारा फास्ट काम करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका जो पोज है दोस्तों इसको मैं सेव कर लूँगा। हमको हमारा फास्ट काम करना है, हमें अपना टाइम बचाना है, तो मैं इस क्या करूँगा, अब मैं कस्टम में जाऊँगा। कस्टम में जाने के बाद दोस्तों मैं पोज पर क्लिक करूंगा एंड जो ये मेल वाले जो कैरेक्टर इसको सिलेक्ट करूंगा और इसके पोज को मैं यहाँ पर सेव कर लूंगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि पापा सिटिंग पोज, ठीक है ना, सिटिंग पोज, ये मैंने इस नाम सेव कर लिया। ओके पर क्लिक कर दूंगा तो ये पोज दोस्तों मेरा हो गया सेव। अब ये मेरा पोज सेव हो चुका है आई पोज से। अगर मैं इस लेडी को सिलेक्ट करके इस पर एक पोज अप्लाई करूंगा तो ये भी ऐसे ही बैठ जाएगी। देखो, तो मेरा काम यहाँ पर बच गया, मुझे डबल मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है ना। तो ऐसे स्मार्ट काम आपको करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है इस तरीके से। फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। जैसे इसके हाथ जो है वो स्किन के, क्योंकि वो जो पोज था वो इस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग था, थोड़ा सा हमको चेंज करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक हम थोड़ा सा इसको कैरेक्टर को हल्का सा पीछे कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। एंड यहाँ पर हम हल्का सा, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ ले आऊँगा एंड यहाँ पे, और हल्के से इसके हाथों करना है तो हाथों को यहाँ पर सिलेक्ट किया, मिरर सेलेक्ट है ही है, हाथों को मैं थोड़ा सा जो ऊपर जो है वो उठा दूंगा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखो ये हमारा दोनों का पोज जो है वो बन चुका है बिल्कुल। अब आप इस पोज को सेव भी कर सकते हो चाहे आपको जरूरत पड़े तो, ठीक है ना, ताकि आपको इन फ्यूचर आपके काम आ सके वो, ठीक है। अब हमारा ये लड़के वाला है, अब हम इसको एक बार फटाफट से बिठा देते हैं। तो इसको भी हम सेम मैं यहाँ पर बिठाऊंगा, ठीक है ना। चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पर चेयर पे मैं बिठा सकता हूँ या फिर मैं टेबल पर। तो मैं इसको चेयर पर क्या नाम है, टेबल पर मैं इसको बिठाऊंगा, ठीक है ना। टेबल पर या चेयर पर जो भी आप बिठाना चाहे आप बिठा सकते हो। तो मेरे पास तो यहाँ पर बनाया बनाया पोज ही है वो सेम, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर ये सेम वाला पोज था, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये था हमारा पोज, तो ये मैंने सेलेक्ट किया और ये हमारा देखो यहाँ पर बन गया है। इसको मैंने रोटेट करूँगा, रोटेट करके इसको मैं चेयर पर बिठा दूंगा, ठीक है ना। चेयर यहाँ पे है ना मेरी, ठीक है। अब चेयर बीच में नहीं है तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं चेयर को मैं करूँगा सिलेक्ट। चेयर मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है ना। चेयर सिलेक्ट करके देखो, चेयर मैंने सिलेक्ट किया। चेयर सिलेक्ट करने के बाद ये ना थोड़ा, हाँ देखो टेबल और ये ना दो थोड़ा ऊपर है देखो इसके, तो इसको मैं एक बार एडजस्ट करूँगा यहाँ पे। इसका जो पिवोट है इसको मैं, अब देखो जो क्या है कि मैंने ना चेयर को सिलेक्ट किया है लेकिन जो उसका जो एक्सिस होता है वो उसको अब उसको मूव करने वाला एक्सिस वो यहाँ पर नहीं दिख रहा मुझे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं मॉडिफाई पैनल में आऊँगा। जब भी आपके सामने कोई ऐसा हो तो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, मॉडिफाई पैनल के अंदर आना। अब नीचे आकर के आप उसके पिवोट को जो है वो यहाँ पे क्विक सेट के अंदर मिडल करके उसको बीच में सेट कर देना। आप ये कर दोगे तो देखो ये हमारे पास आ चुका है ये एक्सिस वाला, ठीक है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, जहाँ पर मुझे दिखाना है इसको नीचे, ठीक है ना, यहाँ तक दिखाना है, ठीक है, ओके। सेम इसी तरह मैं यहाँ पर टेबल को करूँगा सिलेक्ट। टेबल सेलेक्ट किया, टेबल का पिवोट मुझे शो नहीं हो रहा है, इस बीच में क्लिक किया, पिवोट आ गया। अब आराम से मैं इसको अपने को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से, ओके। लाइक ये हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और सेंटर में ले आता हूँ, टेबल को थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है ना, और हल्का से मैं इसको और नीचे कर देता हूँ ताकि ये मेरा सही एडजस्ट हो जाए। फिर मैंने चेयर को सिलेक्ट किया, चेयर को मैं थोड़ा सा बीच में सेंटर में ले आऊँगा, ठीक है ना।
चेयर मेरी आ चुकी है। अब मैं मेरे कैरेक्टर को मैंने सेलेक्ट किया, इस बच्चे वाले के कैरेक्टर को, इसको मैं इसको मैं यहाँ पर बैठा दूंगा। सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर मैं इसको बैठा दूंगा इस तरीके से, ये देखो, ठीक है ना, तरीके से वो हम अपने अकॉर्डिंग पोज वो कर लेंगे। लाइक ये बच्चा जो है वो चेयर पर बैठा है, ठीक है ना, इस तरीके से ये चेयर पर बैठा है, परफेक्टली बैठा देंगे हम इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पैर इसके हमको थोड़े से नीचे करने हैं तो नीचे भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं हम इस पोज को। एडिट मोशन लेयर के अंदर से जा करके सीधा अगर आपको इसके इस टो को सिलेक्ट करना है और मेरा सिलेक्ट है ही है, तो यहाँ पर हमारा जो दोनों का पोज है, हल्का सा पैरों को मुझे नीचे करना है तो मैं पैरों को नीचे कर दूंगा, ठीक है ना। हल्का सा खोलना है तो मैं इसे कर दूंगा। पैर थोड़ा सा मुझे पंजे नीचे दिखाने हैं, लाइक इस तरीके से, तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब हाथ मेरे यहाँ पे हैं, हाथ मुझे टेबल पर रखने हैं, तो मैं क्या करूँगा, देखो हाथ थोड़े टेबल से थोड़े से ऊपर है ना, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, हाथों को एडजस्ट करने के लिए इसको मैंने सेलेक्ट किया, हल्का सा मैं नीचे लेके आऊँगा इस तरीके से, देखो मैंने ऐसे रखे। एंड अब मैं इस कलाई को सिलेक्ट करूँगा और इनको ऊपर कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देख सकते हो कि जो पोज हमारा बन चुका है और हाथ भी मेरे नीचे आ चुके हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल ओवरऑल बन चुका है यहाँ पे हमारा, यानी कि जो बैठने वाला जो सबका हमारा काम जो है वो हो चुका है, ठीक है ना। ये सेटिंग पोज है और ये हमारा एक सारे कैरेक्टर जो बैठ चुके हैं, मम्मी पापा हमारे बेड पर बैठ चुके हैं और ये हमारा टेबल पर बैठ चुका है। अब हमको इनके अंदर मोशन देना है, अब हम इनको एनिमेट करेंगे, इनको मोशन देंगे, ठीक है ना, वो हमारी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग होगा गाइस, ठीक है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले मैं स्क्रिप्ट एक बार मैं अपनी सुनता हूँ, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ कैसे क्या होता है। तो अब मुझे दोस्तों यहाँ पर स्क्रिप्ट वो करनी है, इंपोर्ट करनी है पहले, तो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उनको मोशन देंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट खोल लेता हूँ एक बार मैं इसकी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास स्क्रिप्ट पड़ी है यहाँ पे, मैं इसको खोल लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो मेरे पास ये फुल ऑडियो है, इसको मैं सीधा डायरेक्ट इंपोर्ट करूंगा, या पर मैं किसी भी कैरेक्टर के ऊपर इंपोर्ट कर सकता हूँ। लाइक मैं इस बच्चे के ऊपर इंपोर्ट करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, एज ए वॉइस ट्रैक मुझे यूज़ करना है या फिर साउंड ट्रैक यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर साउंड ट्रैक यूज़ करूँ, सॉरी एक सेकेंड, नहीं साउंड ट्रैक नहीं, मुझे एक काम करना पड़ेगा, मैं गलती कर रहा हूँ थोड़ा। क्या है कि ये कंप्लीट ऑडियो है, ठीक है ना, तो इसको मैं एक बार कैंसिल करूँगा। कंप्लीट ऑडियो है तो मुझे इसके अंदर से जो पार्ट है ना, वो मुझे यहाँ पर जो है वो उस कैरेक्टर को देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर आपके पास अगर जो भी स्क्रिप्ट है आपकी, तो मैं उसको एक बार के लिए ओडासिटी के अंदर मैं इसको ओपन करूँगा, ठीक है ना। मैं इसको ओडासिटी के अंदर ओपन करूँगा ताकि जो है वो यहाँ पर मुझे सही से पता लग जाए, ठीक है। ये मेरा ओडासिटी है, ओडासिटी के अंदर मैंने क्लिक किया। अब ये जो मेरा क्लिप है पूरी, ये ओडासिटी एक जो सॉफ्टवेयर है वॉइस एडिटिंग के लिए, ऑडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट है। अब देखो पूरी स्क्रिप्ट मेरी आ चुकी है। अब यहाँ से मैं अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्टेड पार्ट को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, यानी कि जो पापा की साउंड है उसको पापा के अंदर मैं इंपोर्ट करूँगा, जो मम्मी की साउंड है जो कैरेक्टर है उसको उस कैरेक्टर में साउंड करूँगा। तो मैं अपने अकॉर्डिंग उसको जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको वो करता हूँ एंड यहाँ से इसको मैं अभी सुन लेता हूँ कि किस तरह का है ये। कितने अच्छे हो ओ पापा तुम, कितने अच्छे हो ओ पापा तुम, कितने अच्छे हो, अच्छे हो, ठीक है, कितने अच्छे हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे जो साउंड है ना, ये हमारी जो है वो बच्चे की आवाज़ है। तो मैं इतने मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं फाइल पर जाऊंगा, एक्सपोर्ट ऑडियो पर जाऊंगा एंड यहाँ पर मेरा जो रहेगा करंट सिलेक्शन रहेगा एंड यहाँ पर मैं इसको नाम दे दूंगा, बच्चे का नाम दे दूंगा, ठीक है, बच्चा टॉक, ठीक है, जो बच्चे की साउंड है पहली, इसको मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पर ध्यान देना करंट सिलेक्शन हो चाहिए, अगर आप एंटायर प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा तो आपका पूरा ऑडियो एक बार में एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने करंट सिलेक्शन है तो जितना पार्ट मैंने सिलेक्ट किया है वही एक्सपोर्ट होगा। तो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करता हूँ, अब मेरा वो पार्ट सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है ना। अब मैं iClone के अंदर आऊँगा, अब जो मेरी पहली जो वॉइस है वो मेरे बच्चे की वॉइस है, तो मैं सीधा यहाँ पे डेस्कटॉप पे आकर के अब मैं यहाँ पर जो मेरी बच्चे वाली जो वॉइस है मैं यहाँ पर वो इम्पोर्ट करूँगा, ठीक है ना। तो बच्चे वाली वॉइस ये रही मेरी, बच्चा टॉकिंग वाली, मैं प्ले करके एक बार देख लेता हूँ, ठीक है ना। कितने, तो ये वॉइस है तो मैं इसको डायरेक्ट इंपोर्ट करूंगा, कैरेक्टर के ऊपर करूंगा, वॉइस ट्रैक एज ए मैं अप्लाई करूंगा। तो ये अप्लाई हो चुकी है। अब मैं एक बार चेक करके देखता हूँ कि क्या ये माउथ इसका वर्क कर रहा है, टॉकिंग कर रहा है, ठीक है। कितने अच्छे हो ओ पापा तुम, कितने अच्छे हो ओ पापा तुम, कितने, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ तक मेरी साउंड थी, कहाँ तक थी मैं आपको दिखाता हूँ, कितने, ठीक है ना, यहाँ तक। मैं एक बार टाइमलाइन को ओपन कर लेता हूँ, टाइमलाइन के अंदर जा करके देखो किस तरह से चेक करते हैं टाइमलाइन में कि कहाँ तक हमारी वॉइस है।
टाइमलाइन मैंने ओपन कर लिया। ये जो मेरा कैरेक्टर सिलेक्ट है, इस पर क्लिक करना है एरो पर, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर विजिम पर। विजिम पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ तक वॉइस है। तो मेरी वॉइस यहाँ तक है, ठीक है ना। अब यहाँ तक वॉइस है। अब इस पॉइंट पर आकर मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पर आकर मुझे अब मेरे जो फादर की जो साउंड है वो मुझे इंपोर्ट करनी है, ठीक है ना। फादर के अंदर साउंड है, फादर उसको डांटेगा, जो कि मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। देखो यहाँ से, ठीक है ना, अच्छे हो। ठीक है, यहाँ से है। परेशान हो गया हूँ इस बिट्टू से। ऊपर वाला ऐसी औलाद किसी को ना दे। तेरे जैसा बेटा होने से अच्छा तो मेरी बेटी होती अच्छा होता। कम से कम मेरा कहना तो मानती। ये तो साला सुनता ही नहीं है, घूर घूर के ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। ठीक है, इतना वॉइस है मेरा, ठीक है ना, इतना वॉइस है ये। इतने अच्छे हो। यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से। परेशान। ठीक है, यहाँ से है। तो अब इसको मैं एक्सपोर्ट कर लूंगा। यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूंगा अलग, यानी कि ये पापा टॉक के नाम से मैं इसको दे दूंगा, ठीक है ना। करंट सिलेक्शन करूंगा और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब जो फादर वाली जो साउंड है वो मेरी एक्सपोर्ट हो चुकी है। सीधा मैं जाऊंगा अपने जो फादर वाली जो साउंड है पापा टॉक वाली, उसको डायरेक्ट करके पापा के ऊपर छोड़ दूंगा। वॉइस ट्रैक मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको इस 1 मिनट के पूरे सीन के अंदर आपको पता लग जाएगा किस तरह से हम कार्टून वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना, कंप्लीट। तो देखो अब मैं प्ले करता हूँ, ठीक है ना। परेशान हो गया हूँ इस बिट्टू से। अभी हम वाला वॉइस ऐसी इंपोर्ट कर रहे औलाद हैं, किसी फिर को बाद ना में दे। हम उसको मोशन देंगे, ठीक है ना। तेरे जैसा बेटा होने से अच्छा तो मेरी बेटी होती अच्छा होता। कम से कम मेरा कहना तो मानती। ये तो साला सुनता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा यहाँ पर जो है वो इतना हो चुका है, ठीक है ना। मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड जो विजिम है इसका भी विजिम मैंने चेक कर लिया है। ये पापा वाला जो कैरेक्टर है, अच्छा इसकी जो विजिम है दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ तक है, ठीक है ना, यहाँ तक है, ठीक है ना, यहाँ तक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इतना ही सीन बनाएंगे जो भी है, ठीक है ना, क्योंकि वो वॉइस तो हमारी वो और भी है आगे, ठीक है ना। हम देख लेते हैं, वॉइस तो हमारी शायद और भी लंबी है, काफ़ी लंबी वॉइस है यहाँ तक। तो यहाँ तक हमने बना दिया है, ठीक है ना। चलिए हम एक बार देख लेते हैं पूरा करके भी, उसके बाद फिर यहाँ से देखते हैं। घूर घूर के क्या देख रहा है, जा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहा है? मैंने कहा पढ़ाई कर। घूर घूर के क्या देख रहा है, जा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहा है? मैंने कहा पढ़ाई कर। बिगाड़ दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी जो है आगे की ऑडियो है। आगे की ऑडियो में क्या है कि हमारा थोड़ा सा और एडवांस काम होगा, मतलब मोशन हाँ इसके अंदर हम देंगे, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, इसको भी हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड देखते हैं। पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। मैं अभी के क्या देख रहा है, जा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। मैं अभी यहाँ तक, ठीक है ना। ये घूर घूर के क्या देख रहा है। ये भी हमारी फादर की वॉइस है, तो इसको भी हम काम करेंगे। इसको भी हम फादर की ऑडियो से यहाँ पे देंगे, ठीक है ना। इसको भी मैं फादर के नाम से दे, ठीक है, एक्सपोर्ट कर लिया। और इसको भी हम यहाँ पर फादर वाले को भी हम दोबारा से फादर के ऊपर अप्लाई कर देंगे एक्स्ट्रा, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है। वॉइस ट्रैक इंपोर्ट कर देंगे। घूर घूर के क्या देख रहा है, जा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ तक थी ना, यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद का हम देखेंगे। अब इसके बाद का हमारा क्या है, बच्चे की आवाज है ना, ये बोलता है कि मैं अभी आता हूँ ना। मैं अभी आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट किया मैंने। अब इसको भी मैंने एक्सपोर्ट ऑडियो पे क्लिक करके इसको मैं फिर से बच्चे वाले जो है वो मैं यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है ना, बच्चा तीर नाम से, ठीक है ना। तो मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। अब जो है हमारी बच्चे की जो वॉइस है, तो हम बच्चे वाले को दे देंगे, ठीक है ना। ये ठीक है, तो बच्चे वाले को हम अप्लाई कर देंगे। ये बच्चे की वॉइस है, सिर्फ इतना ही हम बनाएंगे सीन, ठीक है ना। मैंने वॉइस इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। मैं अभी आता हूँ। ठीक है, इतना बनाएंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारी पूरा वॉइस है यहाँ तक, ठीक है, यानी हमारा एक कंप्लीट हो गया यहाँ तक, इसको हम दे देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा जो है वो
यहाँ पर हो चुका है, ठीक है ना, हूँ। ठीक है इतना। तो ये जितने फ्रेम्स का है हमारा क्या नाम 1763 फ्रेम्स का पूरा सीन है, इसको हम अभी कंप्लीट कंबाइन करेंगे। इसमें हमारी मॉम की वॉइस नहीं है, सिर्फ पापा की वॉइस है, ठीक है ना। ये इसको डांट रहा है, पढ़ने के लिए बोल रहा है, जो भी ऐसा सीन है, ठीक है। चलिए अब हम एक बार फिर सुन लेते हैं। देखो पहले वॉइस किसकी है, कितने अच्छे पहले हो। पहले हमारा जो बच्चा है वो कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये सिर्फ टॉकिंग एनिमेशन ओ है, हमारा पापा कोई तुम मोशन नहीं है इसके अंदर। कितने अच्छे हो। ओ पापा तुम कितने अच्छे हो। ठीक है यहाँ तक। तो पहले हम यहाँ से देखते हैं कि किस तरह का हम इसको कस्टम मोशन हमको दोस्तों बनाना पड़ेगा इसके अंदर हमारे स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, कि वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कैसे वो अपने हाथ को माउथ को जो है वो यहाँ पर वो करेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए अपने अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, यहाँ पर ट्राई करते हैं किस तरह से कस्टमाइज करेंगे। एडिट मोशन लेयर के अंदर से ही बनेगा ये, ठीक है। तो मैं प्ले करता हूँ एक बार। कितने अच्छे हो। ओ पापा तुम कितने अच्छे हो। ठीक है, तो मतलब ये स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी ऑडियो है उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर मोशन बनाना है। तो मैं कुछ इस तरह का बनाऊंगा, देखो यहाँ से, कितने अच्छे हो। यहाँ पर, ठीक है ना, कितने, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो कैसे बनाते हैं मोशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है और अपने अकॉर्डिंग मुझे बनाना है, लाइक ये हैप्पी होके मतलब वो अपने पापा की तारीफ कर रहा है, मतलब कि जो भी है स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग। तो मैं एडिट मोशन लेयर के अंदर जाऊँगा। एडिट मोशन के अंदर आके मैं एक बार टाइमलाइन को भी मुझे ओपन करना पड़ेगा। टाइमलाइन ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, इसका जो मोशन है इसके मोशन के अंदर हमको यहाँ पर वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस मोशन को लेयर को भी मैं खोल लेता हूँ, मोशन लेयर यहाँ पे होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों ये मोशन लेयर आपको खोल लेनी है। एंड यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन होता है ऑटो एक्सटेंड का, ये आपको ऑन रखना है ये फीचर, ठीक है ना, ये ऑन रखना है। अब यहाँ पर आकर दोस्तों मोशन लेयर या इस पॉइंट पर आकर हमको यहाँ पर एक की फ्रेम में ऐड करूँगा, ठीक है ना। ऐड की मैंने क्लिक किया क्योंकि मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे मोशन को जो है वो स्टार्ट करना है, यानी कि यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कैरेक्टर मैं उसको एनिमेट करूँ अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो मैंने किया। अब मैं यहाँ पे आया। अब मैं अपने हिसाब से थोड़ा मैं फ्रेम लूँगा यहाँ पे, लाइक मैंने इतना मैंने प्ले किया। अब यहाँ पे दोस्तों मैं इसके हाथों को जो है वो यहाँ पर मैंने मेरे सेलेक्ट किया। अब इसके हाथों को मैं जो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा जो है वो उठाऊंगा, ठीक है ना। इसको मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, लाइक इसको मैं ऊपर ही करता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, ये ना इसको साइड में लेता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो इस तरीके से ये हाथों को मैंने एडजस्ट किया इस तरीके से, ठीक है ना। लाइक अपने अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ ये, आप चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है ना, इतना किया। देखो यहाँ पर बन गया है, यानी कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। देखो मैं फिर से प्ले करता हूँ, देखो हो, ठीक है ना, यहाँ पे इतना किया। अब इसके बाद अब मुझे फिर से वो करना है, मतलब कि कुछ और मूवमेंट देनी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मैंने प्ले किया, ठीक है ना, यहाँ तक, ठीक है ना, हल्का सा मैंने यहाँ तक किया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं हाथों को ऐसे आगे ले आऊँगा, हाथों को आगे ला करके अपने अकॉर्डिंग मतलब मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से। इसको अब मैंने एल्बो को सिलेक्ट किया और इसको मैं रोटेट किया, मतलब मैं पापा की तरफ हाथ को इशारे करके कि पापा तुम कितने अच्छे हो, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग बनाना है आपको, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो मैं करता हूँ, ये देखो यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो मैंने ये बनाया था ना, यहाँ पे ये मैंने बनाया था। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ हाथों को वो किया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ के साथ साथ मेरी जो हेड है वो भी मुझे वो करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं हेड को भी करूँगा सिलेक्ट, एंड इस पॉइंट पर जो पहला पॉइंट है इस पॉइंट पर आकर मैं हेड को भी जो है वो रोटेट करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इसको क्या नाम है रोटेट किया, एंड इस पॉइंट पर आकर जो पहले की तरह हो गया, देखो यहाँ पर, ठीक है ना, इस तरीके से ये हो गया रोटेट, ठीक है ना। अब फिर से मैं अगर मेरी फिर से वही सेम क्या नाम है लाइन है, मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ हल्का सा ताकि क्लियर समझाए, ठीक है ना। देखो यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था, यहाँ से हाथ ऊपर गया, कितने अच्छे हो पापा, और हेड नीचे गया और हेड वो करके, ठीक है ना, ये, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हमारा इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट के बाद मुझे फिर से वो लाइन रिपीट करेगा, पापा तुम कितने अच्छे हो, ठीक है ना, वो चीज़। तो अब मैं दोबारा से मैं कोई वो चीज़ कर दूंगा, दोबारा से रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना, वही सेम चीज़ अगर मुझे करना है तो, ठीक है। तो मैं फिर से मैंने प्ले किया,
ठीक है ना। ये फिर से मैंने सेलेक्ट किया इस हाथ को, एंड मैंने इस हाथ को वो किया, ठीक है ना। इस बार मैंने इस तरह से किया, एंड देखो यहाँ से, ओ पापा तुम ठीक है ना। अब यहाँ इस पॉइंट पर आ गए। अब इस पॉइंट पर आने के बाद दोस्तों, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, यानी इस पॉइंट से लेके, ठीक है ना, ओ पापा इस पॉइंट पर आकर के ये हेड मैंने ऐसे किया, ठीक है ना। ये देखो रोटेट किया और इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है ना। अपने अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से आपको करना है आपको, कि हेड मैंने ऐसे किया, देखो फिर दिखाता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर से मुझे थोड़ा सा वो करना है, हेड वो करना है, यानी अब मैं करूँगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक हाथ को मैं मेरे को बंद करता हूँ और एक हाथ को मैं सिर्फ आगे लेके आऊँगा, यानी कि अब ये एक हाथ से वो करेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। और इस हाथ को जो है ये नीचे कर लेगा, ठीक है ना। इस हाथ को नीचे कर लेगा ये, ठीक है। और हेड को जो है नीचे कर लेगा इस तरीके से, और फिर हेड को ये ऊपर कर लेगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखो आप किस तरह से मोशन में मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, देखो, ठीक है ना। अच्छे हो ओ पापा तुम कितने अच्छे हो। ठीक है, थोड़ा स्लो है वो, आप स्पीड भी कर सकते हो बाद में, ठीक है ना। मेरा थोड़ा स्लो आपको लग रहा होगा, आप अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आप उसको तेज भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो मैं एक बार और क्या करूँगा, अब मैं इसका जो है वो यहाँ पर आ गए। अब मैं इस हाथ को जो है वापस से जो है मैं नीचे ले आऊँगा, ठीक है ना, इस तरीके से साइड में, ठीक है। और हेड को जो है मैं एक बार के लिए, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखो, आप प्ले करके मैं दिखाता हूँ, पापा तुम कितने अच्छे हो। ठीक है। ये सेम चीज थी। अब दोस्तों अगर मुझे इसको रिपीट करना है तो मैं इसको इसी को कॉपी भी कर सकता हूँ यहाँ से, अगर मैं चाहूँ तो, ओ पापा हो ओ, ठीक है ना। अब यहाँ से मुझे इसको रिपीट करना है तो दोस्तों मैं इसको रिपीट भी कर सकता हूँ। लाइक मैंने इतना, लाइक ये कॉपी किया, कंट्रोल सी दबाऊंगा, मैंने सिलेक्ट करके कंट्रोल सी दबाया, एंड यहाँ पे आकर के दोस्तों मैं इसको जो है वो कंट्रोल वी कर सकता हूँ। तो कंट्रोल वी किया तो आई थिंक ये कॉपी तो हो गया है, देखो आगे। ओ पापा तुम सॉरी, वो कॉपी नहीं हुआ। एक चीज मैं इसको करता हूँ यहाँ पे आकर, ठीक है ना, यहाँ पे आकर के दोस्तों मैं इस पूरे को करता हूँ सिलेक्ट यहाँ से, ओ पापा, ठीक है ना। इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आकर के मैं इस पॉइंट पे एक पॉइंट बढ़ा करके मैं करता हूँ सिलेक्ट। ये इस तरह से नहीं हो रहा तो गाइस, ठीक है ना, सॉरी एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ से अंडू करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक मेरा मोशन था, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से उसको बना लूंगा, ठीक है ना। लाइक हमारा एक बार और बोलेगा ना ये, ओ पापा तुम कितने अच्छे हो, ठीक है ना। यहाँ तक, इस पॉइंट तक है तो मैं दोबारा बनाऊंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ से बनाएंगे दोबारा हम। अब यहाँ से दोबारा बोल रहा है तो हम एक की फ्रेम यहाँ पे हम दोबारा ले लेंगे हम, ठीक है ना। सॉरी, मोशन मतलब मोशन लेयर के अंदर हम बनाएंगे, एक की फ्रेम लेंगे, ठीक है ना, मोशन लेयर के अंदर की फ्रेम लेंगे। अब यहाँ से, पापा, ठीक है ना। अब हेड को मैं एक बार रोटेट करूँगा, अब हेड को मैं एक बार इस तरह करता हूँ, इस तरीके से, ठीक है ना। और इस हाथ को भी मैं इस तरह से करता हूँ, इस तरीके से, और हेड को मैं रोटेट करता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। अपने अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है ना, इस तरीके से देख देख के, ठीक है। कितने, ठीक है ना। हेड ऊपर किया, सामने किया हेड, ठीक है। और हाथों को मैंने जो है यहाँ पे वो नीचे कर दिया, ठीक है, इस तरीके से, एंड ठीक है ना। तो यहाँ से तुम कितने अच्छे, ठीक है। अब यहाँ से लाइक ये मैंने दो मिरर सेलेक्ट करके दोनों हाथों को जो है मैं इस तरीके से उठा दूंगा, ठीक है ना, ये ऐसे करके, और
फिर मैंने इसको जो है नीचे करके शांत कर दिया, यानी इसके पापा ने इसको धमकाया है तो बिल्कुल इसके हाथ एकदम नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, ये हाथ थोड़ा सा मेरा वो है तो मैं इस हाथ को हल्का सा वो कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो देखो ये मेरा पूरा बन चुका है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार प्ले करके पीछे दिखा देता हूँ। देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, यहाँ से, ठीक है ना। मैं स्टार्टिंग से प्ले करता हूँ इसको, देखो यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। अब देखो कहाँ से, कितने यहाँ से, ठीक है ना। अच्छे हो ओ पापा, तुम कितने अच्छे हो ओ पापा, तुम कितने अच्छे हो। ठीक है, इस तरीके से। ये थोड़ा सा स्लो आपको लग रहा होगा बट आप इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हो। ये जो की फ्रेम्स के बीच में जो डिस्टेंस हमने लिया है ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग लेकर के इसको कम कर सकते हो, बाद में इसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मेरा आ गया है वो, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर इसके रुक गया मोशन। अब हमारी बारी आती है पापा की। अब हम यहाँ पर पापा को भी एनिमेशन जो है वो यहाँ पे देंगे, ठीक है ना। हमारी पापा की एनिमेशन की बारी है तो हम पापा को एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। सो गाइज अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी हमारा जो फादर वाला जो कैरेक्टर है उसके अंदर हमको जो है वो मोशन देने हैं, उसको एनिमेट करना है। जैसे सेम मोशन हमने इस बच्चे के अंदर बनाए थे सेम वैसे ही हम जो है कस्टम तरीके से क्रिएट करेंगे, एडिट मोशन लेयर की हेल्प से एंड टाइमलाइन की हेल्प से हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो इनके ये ऐसे मोशन होते हैं कि इनके कुछ प्रीसेट हमारे पास नहीं होते हैं, ये हमको कस्टम तरीके से बनाने पड़ते हैं मैनुअली एडिट मोशन लेयर से। तो हम एक बार प्ले करके चेक कर लेते हैं कि कहाँ से हमारे मोशन स्टार्ट है। पापा का जो मोशन है वो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है ना। तो हम एक बार टाइमलाइन में ओपन कर लेता हूँ एंड ये मेरा फादर वाला जो कैरेक्टर है यहाँ से है एंड देखो यहाँ से आई थिंक ये स्टार्ट है। ये देखो यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से मतलब कि यहाँ से, ठीक है ना। ठीक है, मोशन लेयर यहाँ से, मैं इस मोशन लेयर वाले लेयर के अंदर यहाँ पे मैं इस टाइमलाइन को रखता हूँ एंड यहाँ से मैं एक की फ्रेम क्रिएट करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से की फ्रेम क्रिएट करूँगा मेरे इस कैरेक्टर के अंदर। मेरा जो मैन वाला जो कैरेक्टर है वो सिलेक्ट है, ठीक है ना। इसको हम एक बार देख लेंगे, ठीक है। ये मैं इस रखता हूँ एंड ये चलिए, ठीक है। इसको मैं एक बार साइड में रखता हूँ, या तो मैं इसको थोड़ा सा ना वो कर देता हूँ हल्का सा, ठीक है। इस प्रोजेक्ट वाले को मैं कम कर देता हूँ ताकि मैं सोल से इसको वो कर सकूँ, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको मैं नीचे रखता हूँ थोड़ा सा मैं इसको ऐसे, ठीक है। अब मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे बनाने पड़ेंगे। अब ये जो बात बोलेगा कैसे बोल रहा है मैं एक बार प्ले करता हूँ यहाँ से। लाइक परेशान हो गया हूँ इस बिट्टू से, यहाँ से परेशान हो गया इस बिट्टू से, ठीक है ना। अब ये अपने अकॉर्डिंग हमको बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ से हमारा मतलब मोशन स्टार्ट होगा। तो अब मैं प्ले करता हूँ थोड़ा सा। परेशान हो, अब इसने बोला परेशान हो इस तरह से। अब मुझे अपने हिसाब से एडिट मोशन लेयर पर जाऊंगा मैं एंड अब मुझे हाथों को भी एनिमेट करना है और इसके हेड को भी एनिमेट करना है। लाइक मैं हाथ को इस तरह से उठाऊंगा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। ये थोड़ा इस तरीके से मैंने हाथ को उठाया एंड साथ ही मैं गर्दन को भी मैं जो है थोड़ा सा उठाऊंगा। मतलब मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक वो किया, ठीक है ना। लाइक यहाँ से देखो, ठीक है ना, यहाँ से हो गया हूँ, ठीक है ना। और ये मैंने नीचे कर दी गर्दन को, थोड़ा सा मैंने प्ले किया। अब गर्दन को मैं नीचे लेके आया हल्का सा एंड बिट्टू इसको मैं ऊपर लेकर आया इस तरीके से। और यहाँ पे आके मैं हाथ को भी नीचे कर दूंगा, ठीक है ना, इस तरीके से। मतलब जो पहले की तरह मैंने हाथ को था वो मैंने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ। लाइक हम कहाँ से, यहाँ से थे, ठीक है ना। परेशान हो गया हूँ इस बिट्टू से, ये हमने बनाया। ये तो थोड़ा सा आपको स्लो लग रहा होगा लेकिन आप इसको थोड़ा सा इन पॉइंट्स को अगर आप कम नज़दीक कर देंगे तो आपका ये वो हो जाएगा, ठीक है। आप डिस्टेंस कम रखेंगे तो आपका उतना फास्ट होगा, ठीक है ना। बाद में हम इनको फास्ट भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से मेरा मोशन स्टार्ट हो रहा है, देखो परेशान हो गया हूँ इस बिट्टू से, ठीक है ना। उसे ऊपर वाला
लाइक इसने अब यहाँ से मैं देखता हूँ एक बार, परेशान हो गया हूँ इस बिट्टू से यहाँ से है, उसे यहाँ से तो मैं उसे उसे थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं गर्दन को ऐसे करता हूँ एंड एक बार और थोड़ा सा पीछे लेके आगे से यहाँ पे मैं इसको इस तरह से करता हूँ, ठीक है ना। देखो मैं प्ले दिखाता हूँ आपको इस बिट्टू से अब यहाँ से ये थोड़ा जो फादर है वो रो रहा है, देखो यहाँ से इस तरह ही इतना, ठीक है ना, लाइक इतना। तो अब मैं क्या क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा इसको ना जूम आउट कर देता हूँ हल्का सा यहाँ तक। अब ये रोने का थोड़ा हमको बनाना पड़ेगा, मतलब कि तो हम किस तरह से बना सकते हैं हम इस मोशन को कि हाथ को मतलब कि सर पे रख के और इस तरह से हम बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं थोड़ा सा लूँगा, मैं इस तरह से हाथ को ऊपर करूँगा एंड हाथ को सॉरी इस तरह से करके एल्बो को उठा करके, मतलब मैं एक पोजीशन बनाऊंगा, माथे पे ये अपना हाथ रख रखेगा इस तरीके से, ठीक है ना, लाइक इस तरीके से, और थोड़ा सा ठीक है ना, हेड को ये मतलब नीचे करेगा इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, हल्का सा मैं लूँगा, थोड़ा सा मैं आगे लूँगा, ठीक है ना। अब ये हेड ऊपर एंड हल्का सा मैंने लिया, हेड नीचे, हल्का सा मैंने लिया, हेड ऊपर, हल्का सा मैंने लिया, हेड नीचे, फिर से मैंने हल्का सा लिया, हेड ऊपर, हल्का सा मैंने लिया एंड हेड नीचे, एंड यहाँ से मैं इस तरह करके इसको फिर से नॉर्मल कर दूंगा। या फिर मैं एक बार प्ले करके देखता हूँ कितना हुआ है, देखो यहाँ से, ठीक है ना। तो देखो आपके सामने मैंने बनाया, लाइक यहाँ से देखो ये इस पॉइंट से ये इसका हाथ इसके सर पे गया, ठीक है ना, यहाँ तक, यहाँ पे आके मैंने इसको नॉर्मल कर दिया है और हाथ को भी मैं यहाँ पे नीचे ले आऊंगा, ठीक है ना। ये देखो यहाँ तक ले आए एल्बो को, तो जो हमने बैक हम उसी पोजीशन पर ले आएंगे हमारे हाथ को जो हमारा हाथ था पहले, ठीक है ना, इस तरीके से। थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया ये, ठीक है। मैं थोड़ा साइड में करता हूँ इसको, ठीक है। चलिए हमारा हाथ वापस से आ गया। अब देखो अब यहाँ से हमारी एक और स्टार्ट हो रही है, ऊपर वाला मैं थोड़ा सा टाइम लाइन को वो कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से स्टार्ट है ना, ऊपर वाला ऐसी औलाद किसी को ना दे, यहाँ पे ऊपर वाला ऐसी औलाद किसी को ना दे। अब ये कह रहा है ऊपर वाला ऐसी औलाद, ऊपर वाला कहाँ से है ये, यहाँ से इस पॉइंट से, ठीक है ना, इस पॉइंट से। तो हम ये क्या करेंगे, हम मोशन लेयर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एक की फ्रेम लगाएंगे, ठीक है, की फ्रेम लग गया। अब यहाँ से हमारा ऊपर वाला, ठीक है ना, ऊपर वाला है, तो थोड़ा सा लेकर के हाथ को ऊपर हम उठाएंगे, लाइक ये इशारे करके दिखा रहा है कि ऊपर वाला ऐसी औलाद कि किसी को ना दे, है ना। तो थोड़ा सा हम हाथ को लेकर आएंगे इस तरीके से, ठीक है ना, ऊपर वाला। तो अब ये इसको हेड को हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे एंड ये नीचे ऐसी ऐसी औलाद, ऐसी औलाद मतलब हम नीचे करेंगे एक बार, औलाद किसी को ना दे, है ना। तो अब अभी थोड़ा इसका अभी हेड को हम हिलाएंगे, मतलब किसी को ना दे, ठीक है ना। देखो देखते हैं प्ले करके, ऊपर वाला ऐसी औलाद, ठीक है ना। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से लाइक मैं इसको, इस हाथ को मैं नीचे कर दूंगा, ठीक है ना, लाइक मैं इस हाथ को मैं नीचे कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरे हाथ को मैं वो कर दूंगा, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरीके से, लाइक दूसरे हाथ को मैंने ऐसे इस तरीके से मैं उठा दूंगा। चलिए दूसरे हाथ को एनिमेट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अब हेड को हम करेंगे थोड़ा सा, हेड थोड़ा सा यूं किया, ये इस तरफ किया, ये इस तरफ किया, थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा करके ये इस तरफ किया एंड हल्का बढ़ा करके ये किसी को ना दे, ठीक है ना, इस तरीके से।
आप देख रहे हैं किस तरह से बनाई मोशन, देखो किसी को ना दे, ठीक है ना। ये देखो इस तरीके से बना मोशन, किस तरह से, औलाद किसी को ना दे। ठीक है। हमने इतना बना लिया है। अब देखते हैं तेरे जैसा बेटा होने से अच्छा तो मेरी बेटी होती, अच्छा होता। यहाँ से। अब कहाँ से, तेरे यहाँ से, ठीक है ना। तेरे अब हम क्या करेंगे, मोशन लेयर में यहाँ पर हम एक की फ्रेम और से सेट करेंगे। हम यहाँ, अभी हमारा मोशन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। हमने क्या किया था, देखो यहाँ इस पॉइंट पर आया था, तो इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हमारा हमने ये हाथ भी हम जो है वो नीचे कर देते हैं, जो कि हमारा रह गया था, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से। ओके चलिए, अब सॉरी, अब देखो इस पॉइंट पर ना हमारा हाथ वो वापस से हो गया ना, तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, हम इसको एक बार डिलीट करते हैं यहाँ पर। अब हम दोबारा से की फ्रेम बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से दोबारा की फ्रेम, सॉरी बैक करेंगे, मोशन लेयर के अंदर आकर के अब की फ्रेम बनाएंगे हम यहाँ पे एक, ठीक है ना। अब की फ्रेम लगाएंगे हमने यहाँ पे, ठीक है ना, कि तेरे जैसा मतलब कि, ठीक है ना। तो हाथ को हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना, हाथ को थोड़ा सा सीधा करेंगे, ठीक है, गर्दन को ऊपर करेंगे, बेटा होने ये नीचे करेंगे, से देखो ऐसा बेटा होने से ठीक है। अच्छा गर्दन टेढ़ी तो करी, हल्का सा सेट की गया, मेरी बेटी होती, यहाँ से मेरी मेरी बेटी होती मतलब कि, तो हाथ मैंने अभी नीचे किया, ठीक है ना, गर्दन को मैंने नीचे किया, and बेटी इसको मैंने एक बार ऊपर किया, ठीक है ना, ये करके एंड फिर से मैंने थोड़ा सा और आगे लेके जाऊंगा, तो ये गर्दन मैंने ऐसे की एंड हल्का सा मैं और ले करके गर्दन सीधी कर दी, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से मैं बना रहा हूँ, जहाँ तक मेरा जो मोशन है, ठीक है ना, वो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक मैं प्ले करके एक बार देखता हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ। मेरा यहाँ पे हेडफोन मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है, तो चलिए, तो इतना हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है ना। एक बार हम इसको प्ले करके भी देखेंगे यहाँ पे। सो गाइस, अब हम इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं, जहाँ तक हमारा ये एनिमेशन बना है। लाइक मैं इसको यहाँ से एक बार प्ले करके देख लेता हूँ, टाइम ओपन करता हूँ एंड यहाँ तक हमारा इमोशन बना है, ठीक है ना। लाइक यहाँ तक होती, अच्छा होता, अच्छा होता होती, अच्छा होता यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ से भी हम जो है इसको यहाँ से करके थोड़ा सा मतलब कि यहाँ से करके एंड इसको हम एक बार और जो है यहाँ पे इसकी जो गर्दन है इसको नीचे झुकाएंगे, ये कहते हैं ना अच्छा होता, तो यहाँ पे ठीक है ना, हमने इतना का कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करता हूँ इतना, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, अच्छा होता, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे कम से कम मेरा कहना तो, ठीक है, कम से कम मेरा, अब यहाँ से कम मेरा कहना तो मानता ही, ऐसे बोलेगा ना, कम से कम मेरा कहना तो मानती, औलाद किसी को ना दे। तेरे जैसा बेटा होने से अच्छा तो मेरी बेटी होती, अच्छा होता। कम से कम मेरा कहना होता। उसके बाद देखो यहाँ से ठीक है ना, ये इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट पर हम एक बार की फ्रेम और लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है ना, कम से कम मतलब कि कम से, अब हम हाथ को ऊपर करेंगे, लाइक हाथ को, ठीक है ना, हाथ को हमने ऊपर किया, सर को भी ऊपर किया, कम ये गर्दन को नीचे किया, ठीक है ना, एंड उसके बाद ठीक है, ये करने के बाद हमें क्या करते हैं, हाथ को तो हम बाद में कर लेंगे, नीचे आ गई, उसके बाद हम थोड़ा सा फ्रेम मोड़ लेंगे, मेरा, ठीक है, एंड इसके बाद हम ठीक है, ये कर लिया हमने एंड देन कहना तो मानता, मतलब ये करके इतना कर लिया एंड हाथ को हमने नीचे कर देंगे, ठीक है ना, हाथ को नीचे कर देंगे, यानी इस पॉइंट पर हमने इतना कर दिया, ना तो मानती, यहाँ से ना तो
कहना तो मानती करके तो मान एंड यहाँ, ठीक है ना। तेरा कहना तो मानती, ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे करने के बाद अब तो मानती मानती, तो साला सुन, ठीक है, अब ये कह रहा है ये तो साला सुनता ही नहीं है। से कम मेरा कहना तो मानती, तो साला सुन, भाई यहाँ से इस पॉइंट से, ठीक है ना, इस पॉइंट मैंने की फ्रेम लगाया। अब यहाँ से ये तो साला, अब मैं गर्दन को करता हूँ, ये क्या साला साला, ठीक है ना, सुन, ठीक है ना, ठीक है ना। ता ही नहीं, तो साला सुनता, तो इस पॉइंट पर थे हम। अब इस पॉइंट के बाद हम ही नहीं है, ठीक है ना। अब आप देखो, ता ही नहीं है, घूर घूर ठीक है ना, वो हम बाद में देख लेंगे। वो जो है, है, घूर घूर के क्या देख रहा है, घूर घूर अब यहाँ से, ठीक है ना, इस पॉइंट से तो एक की फिर हम यहाँ पे हम और ऐड करेंगे। अब यहाँ से ना ये जो अब हम इस तरह से इसको थोड़ा सा अलग करके दिखा सकते हैं, लाइक कि ये जो बैठा हुआ है ना, इस फादर को हम जो है वो इसको हम अब स्टैंडिंग पोजीशन में लेके आएंगे, ठीक है ना। इसको हम स्टैंडिंग पोजीशन में लेके आएंगे यहाँ से। तो अब मैं क्या करता हूँ, लाइक मैं इसको एक बार इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है, लाइक जैसे, ठीक है। तो हम इसको अब ये बिल्कुल वो है, तो हम इसको ना पोज को हम वो करेंगे, पोज इसका चेंज करेंगे। तो हम इसका पोज जो है वो यहाँ से एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे मैंने मोशन लेयर में भी लगाया है एंड यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्म वाले में भी की फ्रेम लगाऊंगा, ठीक है ना, ताकि इसको हमको खड़ा भी तो करना है ना, ठीक है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे ठीक है, ये हो गया। अब एक फ्रेम में लेता हूँ आगे। अब एक फ्रेम पे मैं इसको खड़ा कर दूंगा यहाँ पे, लाइक अपने हिसाब से मैं एनिमेशन लेता हूँ, पोज में जा करके मेल पोज, स्टैंडिंग वाला कोई पोज देखता हूँ मैं यहाँ पर हो तो बिल्कुल स्ट्रेट वाला, तो यहाँ पे नहीं है, कैलिब्रेशन में जा करके, ठीक है ना, चेकिंग पोज में जा करके देखता हूँ, ठीक है ना, ये वाला पोज है। तो मैंने डबल क्लिक करके इसको अप्लाई किया। अब थोड़ा सा मैं इसको आगे ले आऊँगा, ठीक है ना, हल्का सा मैं इस करेक्टर को आगे ले आऊँगा। अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये ना वो हो रहा है, हमको एक काम करना पड़ेगा यहाँ पे ना, मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा, जो ये है ना ये ऑटो एक्सटेंडेड वाले को, इसको मुझे ऑफ करना पड़ेगा। इसको मैं एक बार क्या करता हूँ, एक बार मैं यहाँ से बैक करता हूँ, ठीक है ना, ये बैठा हुआ है, ठीक है ना, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ से मैं ऑफ कर दूंगा इसको। अभी इसको भी मैं वो करता हूँ डिलीट, एंड इसको भी डिलीट करता हूँ, ठीक है ना। ठीक है ना, यहाँ तक, इस पॉइंट तक। अब इस पॉइंट से मैं काम करूँ, मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, ठीक है ना, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, इसको कर दिया मैं डिलीट। अब यहाँ से है, ठीक है ना, तो यहाँ से लाइक मैं यहाँ से करता हूँ, तो मैं एक बार ट्रांसफॉर्म में लगाऊंगा एंड एक बार मैं की फ्रेम यहाँ से लगाऊंगा, जो कि मुझे अलग से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऑटो एक्सटेंड को ऑन रखूंगा तो ये इससे मैच करेगा, ठीक है ना, और वहीं शायद दिक्कत हमारी हो रही थी। तो मैं इस पॉइंट पर लाऊंगा एंड यहाँ से मैं एक की फ्रेम लगाऊंगा यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ से की फ्रेम लग गया, अब मैं इसको ऑन कर दूंगा, ठीक है, ऑटो एक्सटेंड को, ठीक है। तो चलो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस पॉइंट से इसको एक फ्रेम आगे लेता हूँ
एंड जो है मैं यहाँ पे ए डबल क्लिक वाला कर देता हूँ एंड इसको मैं आगे लेकर आता हूँ लाइक, ठीक है ना, इसको मैं आगे लेकर आऊँगा। ये आगे आ चुका है, ठीक है ना, ठीक है, ये आगे आ चुका है, ठीक है। ये इस तरह से है ना, थोड़ा सा मैं इसको रोटेट कर देता हूँ लाइक इस तरह से। देखिए ना घूर घूर कर क्या देख रहा है। अब हम ये वाला बनाएंगे, तो बस वही करना है सेम हमको यहाँ से। अब हमको यहाँ से वही की फ्रेम एडिट मोशन लेयर को ओपन कर लेना है एंड यही ठीक है ना, घूर इस तरीके से। ठीक है, अब इस तरीके से ठीक है ना, अपने हिसाब से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेम में और लूंगा। क्या देख रहा है मतलब, है ना, ये चीज है। तो नीचे किया हल्का सा, ये ऊपर किया, ठीक है ना। हमको एडजस्ट करना है इसको, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, एक बार फिर से प्ले करके देखता हूँ। घूर घूर के क्या देख रहा है? ठीक है ना, ये बन गया हमारा इतना। जा पढ़ाई कर, ठीक है ना, है कहा है। अब यहाँ से फिर से पॉइंट पे क्लिक करूंगा, की फ्रेम ऐड करूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ से स्टार्ट करूंगा। कहा है अच्छा, इस एक मिनट ना, इस पॉइंट को मैं एक बार डिलीट करता हूँ एंड यहाँ से मैं बैक करता हूँ एक बार, ठीक है ना। इस पॉइंट पे था ना, इस पॉइंट पे मैं इसके हाथ को भी नीचे कर देता हूँ क्योंकि हाथ हमारा रह गया था। तो हाथ को मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अब हम दोबारा से करेंगे यहाँ से, इस पॉइंट से। तो एक की फ्रेम लगाऊंगा मैं, की फ्रेम यहाँ पर लग चुका है। जा पढ़ाई करे ना, तो हाथ पे ऊपर किया, सर को ऊपर किया, जा पढ़ाई कर, हाँ, जा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, जा पढ़ाई कर, जा पढ़ाई कर, ठीक है ना। देखो यहाँ से क्या है, पढ़ाई कर, ये थोड़ा सा हमको मिस्टेक हो गई। देखो जा पढ़ाई कर, ये है ना, इसको हम थोड़ा बैक करते हैं, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। पढ़ाई कर, जा पढ़ाई कर, जा पढ़ाई, जा पढ़ाई, पढ़ाई कर, पढ़ाई, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। यहाँ से ना ये, तो इसको हाथ को मैं नीचे कर दूंगा लाइक ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं दोनों हाथों को उठाऊंगा, ठीक है ना। दोनों हाथों को मैंने यहाँ पे मिरर पे क्लिक किया, तो दोनों हाथों को लेके चिल्ला के बोल रहा है ना, इस तरीके से चिल्ला के दोनों हाथों को। ठीक है, ऐसे करके। और ठीक है ना, अब ये ऊपर मुझे लेके आना है, गर्दन को उठा करके जितना था, ठीक है ना। हाथों को मैं नीचे ले आऊंगा, दोनों को एक साथ ऐसे ही। ठीक है, अब देखो हाँ ये होगा, ठीक है ना, परफेक्ट। थोड़ा गुस्से में भी लग रहा है ये, मैं अभी आता हूँ।
ठीक है ना। मैं अभी आता हूँ। उसके बाद जो बच्चे का है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है ना, यहाँ तक है। तो एकदम थोड़ा थोड़ा पीछे का करते हैं इसको, यहाँ से कहाँ, पढ़ेगा। पढ़ाई कर यहाँ से, ठीक है ना। भाई यहाँ से बच्चे का, इसको हम क्लोज करते हैं एंड देन हम बच्चे पे जाते हैं। अब ये क्या करेगा, ये उठ के जाएगा यहाँ से, कहेगा मैं अभी आता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा ये इसको हम घुमा देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कुर्सी पे खड़ा कर देंगे, ठीक है ना। कुर्सी पे हम इसको खड़ा कर देंगे। तो यहाँ से इसकी ऑडियो है ना, यहाँ से इसकी ऑडियो है, तो हम एक की फ्रेम यहाँ पे लगाएंगे। एक की फ्रेम हमने यहाँ पे लगाया, सॉरी, एक काम करेंगे, हम बैक अंडू करेंगे, पहले उसको रिडू करते हैं एंड क्योंकि वो वरना उसके साथ लिंक हो जाएगा वो मोशन जो है वो। यहाँ पे हम क्लिक करके एक की फ्रेम ऐड करते हैं। अब इसको ऑटो एक्सटेंड को ऑन करते हैं। अब हम इसको खड़ा कर देंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फ्रेम लेंगे, एक फ्रेम पे हमने इसको खड़ा कर देंगे, ठीक है ना। सॉरी, इसको ना हम एक काम करेंगे, ट्रांसफॉर्म में भी बनाएंगे। यहाँ पे इसकी एक ट्रांसफॉर्म भी बनाएंगे एंड इस फ्रेम पे यानी एक फ्रेम पे हम इसको खड़ा कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, इस तरीके से, और घुमा करके खड़ा करना पड़ेगा हमको। घूम जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको में भी हो सकता है कि आपको वहाँ भी दिक्कत हो, लेकिन फिर हमको दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए, हमने इसको यहाँ कर दिया। अब कहेगा मैं अभी आता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से। देखो एक बार देख लेते हैं, एक बार देखो इस पॉइंट पर ये क्या था, देखो खड़ा होगा नहीं, ठीक है ना, मैं, ठीक है ना। अब इसके हाथ को उठाएंगे ऐसे, हाथ हैंड को सिलेक्ट किया, सॉरी ये मिरर वाला ऑप्शन को ऑफ करूंगा। एक ही हाथ को मुझे उठाना है, ठीक है ना। गर्दन ऊपर की, अभी, ठीक है ना, ये किया। अब अभी आता हूं, नीचे किया, ऊपर किया, हाथ को अब हम नीचे कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो प्ले कर दिखा दूं, मैं अभी आता हूँ, ठीक है ना। गर्दन, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बन चुका है, देखो। मैं अभी आता हूँ, ठीक है ना, बस इतना था, हमारा मोशन जो है पूरा हो गया। मैं इसको हटा देता हूँ। तो अभी मैं एक बार फिर से ना स्टार्टिंग से प्ले करके देखते हैं कि किस तरह से हमारा बना है। तो हम स्टार्टिंग में यहाँ पे थे, हमारा फर्स्ट एनिमेशन, कितने अच्छे हो ओ पापा तुम, कितने अच्छे हो ओ पापा तुम, कितने अच्छे हो। ठीक है, देखो यहाँ पे था, अच्छे, यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ से हम एक बार फादर के ऊपर देख लेते हैं, फादर कहाँ पे हमारा, ये मैक्सिमम, ये फादर पे हम जे प्रेस करते हैं तो फादर के सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। अब ये फादर को हम सिर्फ वही कहना, परेशान हो गया हूँ इस बिट्टू से। ऊपर वाला ऐसी औलाद किसी को ना दे। तेरे जैसा बेटा होने से अच्छा तो मेरी बेटी होती, अच्छा होता। कम से कम मेरा कहना तो मानती। ये तो साला सुनता ही नहीं है। घूर घूर के क्या देख रहा है, जा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। मैं अभी आता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पूरा हमारा ये एनिमेशन बन चुका है। थोड़ा बहुत में भी इसमें हो सकता है कि आपको ऐसा फील होगा कि भाई थोड़ा मोशन स्लो है या फिर क्या है, तो वो आप अपने हिसाब से की फ्रेम्स का जो क्या नाम डिस्टेंस है वो आप कम कर सकते हो, तो आपका मोशन फास्ट लगेगा। ठीक है, ये हमने कस्टम तरीके से बनाया है। ये मोशन कोई हमारे पास साइक्लोन के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं, प्रीसेट नहीं होता है। ये हम मैनुअली बनाते हैं एडिट मोशन लेयर की हेल्प से, जो कि अपने कॉमेडी वीडियोस में इस तरह के मोशन यूज होते हैं। तो मैंने आपको गाइस पूरा एकदम ट्यूटोरियल बता दिया किस तरह से मोशन यूज होता है। तो ये ऐसा आपको शायद ही कोई बताएगा कि इस तरह की जो बिल्कुल एकदम डिटेल से किस तरह से मोशन बनाते हैं। ठीक है ना। तो अब हमारे यहाँ पर कैमरे का काम रह गया, हमें अब फटाफट से हमारे पर कैमरा का यूज करते हैं कि कैमरे कैसे यूज करते हैं ताकि हमको हमारा जो एनिमेशन का जो सीन बनाए प्रॉपर मतलब हमको लगे। ठीक है ना। चलिए, तो हम कैमरे का सीन लेते हैं। तो कैमरे का सीन हम कहाँ से लेंगे, सो हम इस तरह से लेते हैं। ठीक है ना।
लाइक हम जैसे फर्स्ट यहाँ अब दोस्तों कैमरे की बात ऐसे आती है कि यहाँ पर हम सिंगल कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। देखो सिंगल कैमरे में क्या होता है कि अगर आपको एकदम एक्यूरेट एकदम स्मूथ आपको कैमरा वर्क चाहिए तो आप मल्टीपल कैमरा यूज़ करो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि सिंगल कैमरे में कई बार क्या होता है कि मे बी कैमरा थोड़ा सा लैग कर सकता है या फिर कैमरा जो है वो थोड़ा घूम सकता है इधर उधर, तो मल्टीपल कैमरा भी बेस्ट रहता है, ठीक है ना, अलग अलग सीन फ्रेम के हिसाब से। तो मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ से कैमरा में लूंगा इस तरीके से, ठीक है ना, लाइक यहाँ से देखो, कितने ठीक है ना। कितने अच्छे। अच्छा यहाँ से है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इस तरह से लेता हूँ कैमरा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से मैं कैमरा लेता हूँ फटाफट से कैमरा। वैसे मैंने फर्स्ट कैमरा यहाँ पर ऐड किया। अब यहाँ से मैं दो कैमरे आते हैं, लीनियर और ऑर्बिट, और मैं यहाँ पे ऑर्बिट कैमरा यूज़ करूंगा। पहले मैं सिंगल कैमरे से देखता हूँ सिंगल कैमरे से क्या फर्क पड़ता है, फिर मल्टीपल कैमरा आपको बता दूंगा, ठीक है ना। लाइक अब मेरा कैमरा यहाँ पर देखो एक्टिव हो चुका है, ठीक है, अब मेरा कैमरा यहाँ पर एक्टिव हो चुका है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड अब देखो मैं यहाँ से थोड़ा प्ले करता हूँ, कितने अच्छे हो। ठीक है ना। ये लिया, अब हल्का सा मैं इसको नीचे लेकर आऊँगा कैमरे को, जितना स्मूथ मैं कैमरा नीचे लेकर आऊँगा, यानी मुझे पहला शॉट ऐसे दिखाना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अब मुझे सिंगल कैमरा यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, एक फ्रेम की फ्रेम बढ़ाऊंगा बस। अब मैं लड़के के पास लेकर जाऊँगा, तो लड़के को सिलेक्ट किया और जे प्रेस किया तो इसके फेस पे मैं बिल्कुल आ जाऊँगा, इसके फेस के पास यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से। और जहाँ से मुझे शूट करना है तो मैं यहीं से लूँगा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। लाइक मुझे यहाँ से शूट करना है तो मैं इस तरह से लूंगा शूट, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ से, ओ पापा तुम कितने अच्छे हो। ठीक है ना। इस तरीके हल्का सा मैं घुमाऊंगा बिल्कुल स्लो, अगर मुझे दिखाना है घुमा के तो, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। ये हल्का घुमाया। अब मुझे अगला शॉट शूट करना है, एक की फ्रेम बढ़ाया। अब यहाँ से मैं एक काम करूँगा, यहाँ से मैं एक बार मैं मम्मी पापा का मैं फेस भी दिखा दूंगा तो थोड़ा लगे अच्छा, ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है ना, यहां से दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना, ये मैंने इस तरह जूम करके दिखा दिया, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, अब एक ही फ्रेम लूंगा। अब उसके बाद मैं एंगल चेंज करूंगा यहां से, ठीक है ना, यहां से मैं दिखाऊंगा इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे, पापा तुम कितने अच्छे। ठीक है ना। ये मैंने इतना घुमाया इस तरीके से, हल्का सा घुमाऊंगा बिल्कुल मैं, ठीक है ना, सॉरी यहाँ तक, ठीक है, एक ही फिलिया। अब जो बाप है वो इसको डांटेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो अभी एकदम इसको डांटेगा, ठीक है ना। तो मैं इस तरह से इसको दिखा सकता हूँ, लाइक इस तरीके से। यहाँ से एकदम स्पीड से लेके जाऊंगा, ठीक है ना, स्पीड से एकदम, हेलो। ठीक है ना। ये क्या, अब एक फ्रेम की फ्रेम लिया, अब यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, यहाँ से ये वाला, ठीक है ना। परेशान हो गया हूँ इस बिट्टू से। ऊपर अब मुझे अगला शूट करना है, एक फ्रेम बढ़ाऊंगा और यहाँ से, ठीक है ना, इस तरीके थोड़ा सा जूम करके, ठीक है ना, इस तरीके से, या फिर मैं ऐसे ऐसे दिखा दूंगा, ठीक है ना, इस तरीके से, वाला ऐसी औलाद किसी को ना दे, ठीक है ना। अब मैं हल्का सा ये घुमा करके, अब देखो एक ही फिल्म लेकर के, अब जो ये साउंड इफेक्ट आया है ना, साउंड इफेक्ट की तरह मैं इसका फेस भी मैं दिखाऊंगा ना, एक बार इस तरह से मैं इसका फेस दिखाऊंगा, लाइक इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। फिर की फ्रेम बढ़ाया, अब वापस से दिखाऊंगा यहाँ पे इनको, तेरे जैसा बेटा होने से अच्छा तो मेरी बेटी होती अच्छा होता। ठीक है ना। कैमरा थोड़ा मैं जूम करूंगा, अच्छे से दिखाऊंगा इस तरह से, अच्छा, ठीक है ना। अब थोड़ा मैं कैमरा ऐसे घुमा के इस तरह दिखाऊंगा, ठीक है ना, इस तरीके से, कम से कम मेरा कहना तो मानती। ठीक है ना। ये कैमरा मैंने इस तरह से घुमाया, की फ्रेम लिया एंड एक ही फ्रेम लिया एंड यहाँ पे मैं
ठीक है ना। अब मैं दिखाऊंगा इस तरीके से। लिया तो साला एक की फ्रेम और लिया। आप जितने जब भी आपको अगला एंगल शूट करना है, आप सिंपल यहाँ पर जो है की फ्रेम वो करोगे, बस एक प्लस करना है हमको। ये मैं सिंगल कैमरा कर रहा हूँ, इसमें ऐसे होता है, ठीक है, सिंगल कैमरे में। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको अब मैं बिल्कुल सामने से लूंगा इस तरीके से। सुनता ही नहीं है। ठीक है, ये क्या, अब एक एंगल बढ़ाता हूँ, एक फ्रेम और लिया। अब मैं जो है अब मैं दिखाऊंगा इसका बच्चे का, ठीक है ना। ठीक है ना। अब यहाँ पे अब यहाँ से मैं लेके जाऊंगा, ठीक है ना, कैमरे को। ये खड़ा होगा ना इस तरीके। घूर घूर एक फुल लिया। के क्या देख रहा है? यहाँ से लूंगा, ठीक है ना। जा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, थोड़ा सा पीछे लेकर आऊंगा। पढ़ाई कर। हल्का सा की फ्रेम लिया। ठीक है ना, ये फ्रेम लेकर के अब यहाँ से लाइक, ठीक है ना। ये मैं कैमरा लेकर गया यहाँ पे, जूम करके एक की फ्रेम लिया। अब मैं यहाँ से बढ़ाऊंगा। मैं अभी आता हूँ। ठीक है ना। अब देखो कैमरा हमारा पूरा हो चुका है वर्क। अब हमने सिंगल कैमरा यूज किया, अब हम प्ले करके देखते हैं कैसे बनेगा। देखो कितने अच्छे हो ओ पापा, तुम कितने अच्छे हो ओ पापा, तुम कितने अच्छे हो। परेशान हो गया हूँ इस बिट्टू से। ऊपर वाला ऐसी औलाद किसी को ना दे। तेरे जैसा बेटा होने से अच्छा तो मेरी बेटी होती, अच्छा होता। कम से कम मेरा कहना तो मानती। तो साला सुनता ही नहीं है। घूर घूर के क्या देख रहा है? जा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। मैं अभी आता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हमने सिंगल कैमरा यूज किया है एक एक एंगल को शूट करने के लिए। बस एक फ्रेम हमने प्लस किया है। तो आपने एक चीज़ में एक थोड़ी सी चीज़ एक देखी होगी कि यहाँ पर सिंगल कैमरा हमने यूज़ किया है, तो मे बी आपको कहीं ना कहीं बीच में जो है वो थोड़ा सा लगा होगा कि कैमरा हिला है या फिर थोड़ा उतना स्मूथ नहीं हुआ। तो वो इसलिए होता है कि सिंगल कैमरे में थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसलिए आप यहाँ पर मल्टीपल कैमरा यूज़ करें तो वो भी बेस्ट रहता है। मल्टीपल कैमरे में क्या होता है कि एग्जैक्ट हम उस की फ्रेम पर ही अगला कैमरा जो है वो यहाँ पर हमारा ऐड होता है। तो मल्टीपल कैमरा आप यूज़ करें, उससे भी आपका थोड़ा आपको बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप सिंगल कैमरा यूज़ करना चाहते हैं, फास्ट काम करना चाहते हैं, तो आप सिंगल कैमरा यूज़ करें, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है ना, इस तरीके से आप बना सकते हैं। सो दोस्तों आपने देखा कि मैंने इस पूरे वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इस पूरे ट्यूटोरियल में मैंने आपको प्रॉपर बताया कि कैसे आप इस तरह का कॉमेडी जो कार्टून होता है, लाइक चिंटू चिंकी या फिर जो ये एमजीओ वाला है, मोजो वाला जो कार्टून है, मेक जोक ऑफ हॉरर वाला, इस तरह का कंटेंट में किस तरह से कस्टम मोशन बनते हैं, किस तरह से सीन बनते हैं, ये तो आप इस तरीके से आप बना सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा वीडियो जो ट्यूटोरियल समझ आया होगा। दोस्तों जाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप भी इस तरह का 3D एनिमेशन, इस तरह का जो चिंटू चिंकी जैसा या फिर मेक जोक ऑफ हॉरर जैसा 3D कॉमेडी कार्टून आप बनाना सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, दोस्तों अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है आईक्लोन की, अगर आप आईक्लोन सीखना चाहते हैं और इस तरह का एनिमेशन खुद से बना करके यूट्यूब पर अपना चैनल ग्रो करना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरा एक स्पेशल ऑल इन वन एडवांस कोर्स है दोस्तों, बेसिक से एडवांस तक रिकॉर्डेड कोर्स है दोस्तों, जिसमें आप एनरोल करके आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जो है विद सपोर्ट के साथ आप जो है एनिमेशन सीख सकते हो। दोस्तों आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर कोर्स बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सपोर्ट आपको कोई भी नहीं देगा। तो लेकिन जो मेरा जो दोस्तों कोर्स है, उस कोर्स में आपको कोर्स के साथ साथ दोस्तों आपको सपोर्ट मिलेगा, साथ में दोस्तों आपको मटेरियल भी मिलेगा। दोस्तों अगर आप एनिमेशन पहले से सीख रहे हो, आप आईक्लोन आप पहले से आपके पास है, आप उसमें एनिमेशन कर रहे हो, लेकिन दोस्तों आपके पास अगर मटेरियल नहीं है एनिमेशन को लेकर, आपके पास एसेट्स नहीं है, तो दोस्तों मेरे पास एसेट्स भी अवेलेबल है, आप मुझसे एसेट्स के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दोस्तों आप ज़रूर से इस कोर्स में एनरोल करें
और साथ में आपका पूरा सपोर्ट भी आपको मेरी तरफ से दिया जाएगा। दोस्तों कोर्स को एनरोल करने के लिए आपको कोर्स की जानकारी चाहिए तो आपको दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों मैं मिलूंगा आपको एक अनदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।